जंगल की आग, दूसरा भाग। पिछले भाग में हमने बताया था कि वह तो जंगल की आग थी जो हाथी और चिड़िया के प्रयास से बुझ गई थी, लेकिन आज मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं यह सुंदर उपवन था जिसे हमारे रहबर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हाथों से लगाया था। यह उपवन बड़ा अद्भुत था। इस उपवन में जो भी रह रहा था वह बहुत सुखी और निर्भय था, धन धन से संपन्न था। इस उपवन की बड़ी विशेषता थी, इसमें सभी को आश्रय दिया। महिला और पुरुष का भेद समाप्त हो गया। जाति की दीवारें भले ही गिरी न हो, लेकिन जाति बाधा नहीं थी। जाति का वर्चस्व कानून के आगे बौना हो गया। दुर्बल भी इस वन में बाबा साहब का आश्रय पाकर मजबूत हो गया, निर्भय भी हो गया, क्योंकि यहां ज्ञान के वृक्ष लगे थे, घने वृक्ष जो सभी के लिए पर्याप्त थे। बाबा साहब जानते थे अज्ञानता का जीवन पशु तुल्य है। अंधकार से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है और वह है ज्ञान। इस ज्ञान के वृक्ष को बाबा साहब ने लगाया। ज्ञान किसी एक व्यक्ति की बपोती न बन जाए, इसलिए ज्ञान के फल को सबको बांट कर दिया। ज्ञान का यह वृक्ष बड़ा अद्भुत है, क्योंकि इसको लगाने वाला विश्व का महानतम विद्वान था। पहले पाठशालाओं के फूल खिले, महाविद्यालयों में फल लगे और विश्वविद्यालयों ने बीज बनकर ज्ञान के वृक्षों को आगे बढ़ाया। जिसने भी ज्ञान का वह फल खाया वह विद्वान हो गया, उसकी मुक्ति का मार्ग खुल गया। अंधविश्वास और गुलामी की बेड़ियां टूट गई। ज्ञान के फल ने एक नए जीवन का संचार कर दिया। महिलाओं को ज्ञान से दूर रखा गया था, जिससे वे गुलाम थी, वे असहाय भी थी, जीवन भर तड़पती रहती थी, शोषण की विशाल चक्की में पिसकर अपने आप को कोसती रहती थी। भाग्य में ऐसा लिखा है, यह उनका विश्वास बन गया था। लेकिन बाबा साहब के द्वारा लगाए गए ज्ञान के वृक्षों के फलों से वे भी प्रफुल्लित हो रही थी। शुद्र अतिशुद्र का भेद खत्म होने लगा। जो कल तक गुलाम थे अब वे मालिक बनने लगे। जो कभी हुक्म मानकर बोझा ढोते थे आज वे हुक्म देने वाले बन गए। एक समय था जब देश में मनु का विधान चलता था। यदि कोई शूद्र ज्ञान सुन लेता था तो कानों में शीशा पिघलाकर डाल देते थे। यदि बोलता था तो जीभ काट दी जाती थी, और यदि फिर भी नहीं मानता था तो उसकी गर्दन काट दी जाती थी। अनेकों दर्द भरी दास्तां छुपी हैं इतिहास के गर्भ में। रामायण काल में ऋषि शंबुक ने ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, ज्ञान बांटने भी लगा था, लेकिन यह दुस्साहस उन्हें भारी पड़ा। राजा रामचंद्र ने स्वयं अपने हाथों से शंबुक की गर्दन को काट डाला। अपराध यही था कि वह शूद्र था, उसे तो तीनों वर्णों की सेवा करनी थी। वह दुस्साहस करके ब्राह्मण का कार्य कर रहा था। भला राजा रामचंद्र की मर्यादा कहां रही? एक क्षत्रिय ब्राह्मण के अधिकार को नहीं बचा सका तो फिर क्षत्रिय ही क्या? शुद्ध शंबुक मारा तो गया, लेकिन क्या हुआ? ज्ञान को बाहर जाने से रोक दिया गया। महाभारत में एक नौजवान एकलव्य जो आदिवासी भील था, उसने भी यही दुस्साहस किया। वह भी धनुर्धारी बनना चाहता था। द्रोणाचार्य, जिसे गुरु द्रोणाचार्य कहा जाता है, एकलव्य को यह कह करके कि तू शूद्र है, धनुर्विद्या नहीं सीख सकता, तेरा काम तो तीनों वर्णों की सेवा करना है, उसे भगा देता है। एकलव्य ने हार नहीं मानी, उसने स्वयं अभ्यास किया। वह एक कुशल धनुर्धारी बन गया। इस बार ब्राह्मण गुरु ने
क्षत्रिय का अधिकार बचाया और एकलव्य को ज्ञान दिए बिना ही गुरु दक्षिणा मांग ली। गुरु बना नहीं और दक्षिणा चाहिए, वह भी ऐसी कि आज तक किसी भी गुरु ने किसी शिष्य से दक्षिणा नहीं मांगी। जबरदस्ती एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा काट लिया गया। एक प्रयास जो शूद्रों की तरक्की का प्रयास था, पुनः निष्फल हो गया। यह उस समय था जब मनु के द्वारा बोए गए ज्ञान के फलों पर ब्राह्मण का कब्जा था। ज्ञान के सभी फल केवल ब्राह्मण ने खाए और अनंत जुल्म ढाए, कभी भगवान का डर बताकर, कभी भाग्य का लिखा बताकर। पूर्व जन्म का फल है, भुगतना ही पड़ेगा, या फिर आगे नरक भी है, ईश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। वहां ईश्वर सब देख रहा है और इस धरती पर मैं स्वयं ईश्वर का दूत बनकर ब्रह्मा के मुख से पैदा होकर भूदेव हूं। मैं जो लिखूंगा वही तुम्हारा भाग्य होगा। इस शक्ति से ब्राह्मण क्रूर और निरंकुश हो गया था। शंभुक की हत्या और एकलव्य का अंगूठा केवल उदाहरण मात्र हैं इस क्रूरता के। क्षत्रिय बलशाली था, तलवार, भाला, तीर, कमान जो शस्त्र थे उनसे वह युद्ध करता था, जीतता भी था। लेकिन ब्राह्मण के ज्ञान की ढाल के सामने ये शस्त्र कुछ नहीं कर सकते थे। तीर कहां चलेगा, तलवार कब उठेगी, यह सब निश्चित था, क्योंकि ज्ञान का रिमोट ब्राह्मण के हाथ में था। क्षत्रिय बहुत बलवान थे, देश को न बचा सके, देश गुलाम हो गया। ज्ञान के धनी लोगों ने मंत्र बहुत बनाए, लेकिन कोई यंत्र नहीं बना सके। लोहे को गर्म किया और तलवार बना ली, भाला, तीर, कमान बना लिए, जो विकास के क्रम में कुछ नहीं थे और पिछड़ गए, हार गए। ज्ञान केवल एक वर्ण की बपोती बन गया था। कोई दुस्साहस करके इसे प्राप्त नहीं कर सकता था। जिस मां का दूध पीकर ब्राह्मण विद्वान बना, उसने उसे भी ज्ञान का फल नहीं चखने दिया। बहन, बेटी, पत्नी सभी को शूद्र मान करके अंधकार में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। कब सूर्य उगेगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब वर्षा होगी, कौन बच्चा अच्छा होगा और कौन बुरा होगा, राजा कौन बनेगा, किस घड़ी में मुहूर्त होगा, कौन सा काम होगा, यह सब कुछ निर्भर था ज्ञान के धनी एकमात्र ब्राह्मण पर। उसकी इच्छा के बिना तो स्वयं ईश्वर भी धरती पर कदम नहीं रख सकता था। यह उसका एकाधिकार था, ज्ञान और ज्ञान की सत्ता पर। बाकी सब गुलाम थे, केवल गुलाम। अपनी विद्वता से बाबा साहब ने ज्ञान के अनंत वृक्ष बोए। कानून मंत्री बनकर उन ज्ञान के वृक्षों को संवैधानिक अधिकार देकर उनका संरक्षण किया। उन्हीं के सामने फूल खिले, फल लगे और बीज बने। इन्हें कोई भी खा सकता था, किसी पर भी प्रतिबंध नहीं था। क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, क्या महिला, क्या पुरुष, विधवा हो या सुहागिन, युवा हो या प्रौढ़, ये सब के लिए उपलब्ध थे, क्योंकि यह ज्ञान का फल उस वृक्ष पर लगा था जिसको बाबा साहब ने बोया था। करुणा और मैत्री के साथ लगा ज्ञान का यह उपवन सचमुच समृद्धि लेकर के आया। प्रत्येक के आंगन में ज्ञान के पौधे उगाए, फल और फूल भी लगने लगे। जिसने भी ज्ञान का फल खाया वह धन्य हो गया। अब कोई नहीं डरता था, महिला पढ़ेगी तो पाप लगेगा, वह विधवा हो जाएगी, ऐसी निरर्थक बातें पीछे छूट गई थी। अद्भुत वृक्ष था ज्ञान का और उसका प्रभाव भी अद्भुत था। हजारों वर्षों से अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रही समस्त महिलाएं मुक्त हो गई थी इस ज्ञान के फल को खाकर। शोषण और उत्पीड़न की अगाध चक्की में पिसने वाला शूद्र, दलित सब मुक्त हो गया इन गुलामी के बंधनों से। अब उसे स्वतंत्रता का बोध था। वह भी आजादी का अर्थ समझने लगा था। वह कहीं भी जा सकता था, जो चाहे सो कर सकता था, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए।
अद्भुत था ज्ञान का वृक्ष, अद्भुत फल लगा और उसका परिणाम भी अद्भुत था। सब कुछ अनुपम, सुखद, समृद्धि, नई स्फूर्ति जीवन में भर गई थी।